यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है -BQ प्लस 13Q प्लस 7Q बराबर, आपको बताना है क्या होगा। तो देखिएगा इसको, वैसे तो ये नॉर्मल आपका कैलकुलेट करेंगे कि आपका तब भी आ जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपको इस तरीके का पैटर्न हो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर में, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो 3ABC के बराबर होता है, यानी कि 3ABC के गुणनफल के बराबर। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें, A की जगह -20 लिख दें, B की जगह 13 लिख दें और C की जगह 7 लिख दें, इनका कैलकुलेट करेंगे तो इनका गुणा होगा -5460। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये कब लग सकता है, जब ये AQ BQ CQ है ना, ABC, इन तीनों का योगफल आपका 0 हो जाए। जब भी कभी भी A प्लस B प्लस C अगर आपका योगफल 0 हो, तभी ये काम करेगा आपका ट्रिक, ठीक है। जैसे -20 लिखा है पहला, फिर 13 लिखा है प्लस 7 लिखा है, तो आपको पता है ना कि 20 में 13 और 7 जोड़कर अगर घटा देंगे तो ये 0 ही बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला अप्लाई हो जाएगा। वैल्यू कोई भी लिखा जाए, आप इसी तरीके से लगाइएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये भी आपका RLB NTPC में पूछा गया है, वर्ग से रिलेटेड, ठीक है। 97 गुणा 97, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 97 गुणा 97। तो आपको क्या करना है, 97 गुणा 97 अगर लिखा है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, आपको ये समझ लेना है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम लगा रहा है ना, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आपको 2 अंक तक जरूर अंक चाहिए, तो 3 त्रिका 9 होगा। अगर एक दूसरा अंक नहीं है तो उसे 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 97 था, इसमें कितने कम थे, 100 में से 3 कम थे, तो 97 में जितने कम होंगे उतने ही कम कर देना आप। 97 में से 3 कम करेंगे तो ये बनेगा 96, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, 3 घटाएंगे अगर इसमें से 97 में से, तो ये कितना 94 बनेगा। तो ये हमारा आंसर होगा 9409। 9409 आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको कभी एग्जाम्पल के लिए, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, कभी कभार आपको निकालना मिले 98 का, तो आपको पता है 2 कम है ये 100 से, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इसे 2 अंक में 04 लिखेंगे। और आपको पता है 98 है, ये 100 से 2 कम था, तो 98 में से 2 कम करेंगे तो ये बनेगा 96, ठीक है। मतलब जितना कम होता है ना उसको ही घटा दिया जाता है उस वाले अंक में से। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। अब गणना करेंगे। अब देखो ये क्या है, गुणा करना है। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे, इसका क्वेश्चन लिखा है 6 6 6, 5 बार 6 लिखा है, गुणे में 4 बार 9 लिखा है, ठीक है। देखिएगा आपका यहाँ पर पीछे या आगे कहीं भी आपका 9 दिया है, 9 डबल 9 दिया हो, ट्रिपल 9 दिया है, या 4 बार 9 दिया हो, कितना भी 9 दिया हो, इस तरीके से आपसे अगर गुणा करने को बोला जाए, इस तरीके से अगर 4 बार 5 बार 1 बार 2 बार कितना भी दिया हो, तो आपका गुणा करने की ट्रिक आसान है। आपको क्या करना है, ये जो है 4 बार 9 लिखा है इसको तो भूल जाना है। जो संख्या लिखी है ना 1 2 3 4 5 बार 6 लिखा था, यही लिख लेना है। और जितने 9 दिए हों उतने बार 0 लगा देना, 1 2 3 4, ठीक है। 4 0 लगा दिए। अब इसमें से ही जिस संख्या की गुणा करना है ना 6 6 वाले का, इसी को घटा देना इसी में से। तो ये 5 बार 6 हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, और 16 में से 7 गया 9, यहाँ पर 5 6 6 6, 66 65 93 334, 66 65 93 334। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको क्या है, ट्रिक बताइए इस तरीके से अगर क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे हल करना है, ठीक है। बाकी गुणा करने में तो आपका समय लग जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है 5.5 माइनस का 4 क्यू, ठीक है, बटा में 30.25 प्लस का 22 प्लस का 16। अब देखिएगा आपको यहाँ पर लग रहा है ये 4 लिखा ऊपर, ये आपका वर्ग है, यहाँ ऊपर 5.5 ही ये इसका भी वर्ग है। तो कभी भी इस तरीके का पैटर्न हो कि AQ माइनस का BQ बटा में A² प्लस में AB प्लस में B² दिया हो, तो आपको क्या करना है,
जो आपका ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी करेंगे हम, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बटा में जैसे हमारा नीचे तो ये दिया ही है, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो आप एक बात देखें, यहाँ से ये नीचे वाला कट ही जाएगा, मतलब सिर्फ ए माइनस बी निकालना है। तो बस आपका जो आंसर आएगा वो ए माइनस बी करने पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपको पहला ए क्या है 5.5 है, और बी क्या है आपका 4 है। 4 को हम 4.0 मान सकते हैं, बस इसमें से घटा देना है, आपका आंसर होगा। तो 0.5 यहाँ पर, 5 में 4 गया 1, यानी कि 1.5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, इनको कैलकुलेट नहीं करना होता है, यहाँ इनमें कोई ना कोई व्यंजक लग रहा होता है, ठीक है। बस आपको याद रख लेना है कि ये आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, ये आपके फॉर्मूले होते हैं, इस तरीके के एग्जाम में ये बनते हैं, आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की, मतलब ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आप एक काम करेंगे, ऊपर क्या लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, जैसे आपको यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर इस तरीके का पैटर्न हो तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, आपका जो ऊपर वाले का जो फॉर्मेट बनेगा, ये हम बोलेंगे ऊपर वाले का जो फॉर्मूले बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, देखेंगे वो बनता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इनटू में क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक। और नीचे आपका क्या दिया है, यही वाला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब एक बात करें, अगर हम इस वाले को इससे काट दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ आंसर बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो बस आपको ये जो नंबर दिए ना 15 20 25, इनका योगफल ही तो निकालना है, 15 प्लस 20 प्लस 25। तो इसका जो आंसर आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 25 15 कितना होगा 40, 25 5 30 10 40 20 60, तो ये बनेगा कितना 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ गया है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं, याद रखना है, व्यंजक बहुत ही आसान होता है। अब ये लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, यदि ए प्लस बी बराबर 25 ए माइनस बी बराबर 13, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिएगा कभी भी आपको ए प्लस बी बराबर 25 दिया है, ए माइनस बी बराबर आपका 13 दिया है, कभी भी हमसे ए और बी की वैल्यू निकालने को बोला जाए तो हमने क्या बताया, कई बार बताया आपको कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया है तो हमें क्या करना है, पहले तो एक बार जोड़ देना है। तो 25 और 13 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38 होगा, और उसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो ये ए का जो वैल्यू होगा 9 19 आ जाएगा। फिर ऐसे ही बी का वैल्यू निकालना होगा तो 25 और 13 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना 12 आ जाएगा, 12 में हम 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 6, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू निकल आई है, और हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो हम ए और बी को जोड़ेंगे तो 19 प्लस 6 जोड़ देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 19 6 कितना होगा 25, 25 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। 625 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। सभी को याद हो गया। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दी है 6, देखो यहाँ पर ए प्लस बी के रूप में दिया हुआ है, ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें क्या करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, तो आपको क्या करना है, अंदर क्या कर देना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में, ये पहले वाले में 6 का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले में 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर लगा देंगे। तो हमने देखा 6 का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा 36, माइनस ये 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12, और ये अंडर रूट में हमने देखा इसका जो आएगा 36 में से 12 जाएगा तो ये कितना बनेगा 24।
और 24 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे में 3। इस तरीके से निकालेंगे तो आपका एक जोड़ा तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 2 तिया 6 हो जाएगा, तो ये आपका 2 अंडर रूट 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रख लेना है। अब आप ये सोचेंगे कि ये 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 12 कैसे आ गया है, ठीक है ना, यही सोच रहे हैं ना। तो आपको बता दें एक बार इसको सॉल्यूशन करके, कभी भी 2 अंडर रूट 3 लिखा हो, आपके इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग तो अलग ही हो जाएगा, इनटू में अंडर रूट 3 का वर्ग अलग करेंगे हम। ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 के वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने उसको 12 कर लिया था एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे, देखेंगे लिखा है क्वेश्चन 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है 34 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो एक बार हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो हम एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में एक बार यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार घटा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। फिर हम इसे क्या करेंगे, 50 को हम 5, यहाँ 50 को 5 गुणे 5 25, और गुणे में 2 लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम 18 को 2 गुणे में 9 लिख सकते हैं, मतलब 9, या 3 गुणे 3 कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ 9 को हम ऐसे लिखते हैं, 9 को हम 3 गुणे 3 कर देते हैं, मतलब ये 18 हो जाएगा, 25 और 50 दूनी 25 दूनी 50। तो अब हमें क्या वर्गमूल निकालना है, 5 का जोड़ा बन जाएगा एक हमारा, एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, और एक 3 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, बस इनका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30। 30 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न आपका रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वर्गमूल से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि 2025 या 2025 का मान ज्ञात कीजिए, अंडरवुड में ये वैल्यू लिखा है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। 25 जहाँ पर भी दिखा हो पीछे 2 अंकों तक, तो उसकी जगह आपको क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है। ठीक है, अब ये चेक करना है जो 20 है वो किसके वर्ग के बाद आता है, यानी कि 4 का वर्ग आपको पता है 16 आता है, 5 का वर्ग आपको पता है कितना आता है, 25 आता है। तो आपको क्या लेना है, 16, मतलब ये 4 वाला ले लेना है। ठीक है, 4 वाला ले लेना है, क्योंकि 20 के करीब, 20 जो है वो 4 के करीब है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 4, तो ये 45 का वर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देखेंगे कौन बताएगा। अंडरवुड 4 का मान क्या होगा, कोई बताएगा 4 है कि +2 अथवा -2 है, 2 है केवल कि केवल -2 है। आपको याद रखना है कभी भी वर्गमूल में कोई वैल्यू आएगी तो उसके 2 मान हमेशा निकलते हैं। 4 का वर्गमूल 2 आएगा, लेकिन एक आपका प्लस का आएगा, एक आपका माइनस का आएगा। आपको याद रखना है प्लस माइनस दोनों आंसर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। यानी कि इसका अगर वर्गमूल लिया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि इसके कितने अंक हैं, वर्गमूल के कितने अंक होंगे। देखो तो आपको क्या 1, 8, 7, 6, 9 लिखा है इसका, तो हमें ये चीज़ याद रखना है। आपको क्या करना है, जो वर्गमूल रहेगा वो या तो आधा रहेगा, देखो आपको क्या करना है, यदि सम और विषम पर रिलेट करेगा कि आपको क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पर विषम दिया 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए हैं, तो आपका जो n है वो क्या है, विषम है। मानते हैं ये क्या है, n है, विषम है, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है, 5 में आपको क्या करना है, जितना भी n दिया है ना उसमें +1 करके बटा 2 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 अंक दिए थे, यहाँ पर एक और जोड़ेंगे तो इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 करेंगे, तो ये 3 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। ठीक है, कभी कभार क्या है आपका जैसे मिल सकता है, जैसे आपका मिल सकता है, जैसे आपको एक बेसिक सा एग्जांपल समझाया जाए कि यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे अगर कि 11 एक संख्या है, 111 नहीं 121 एक संख्या है, अब बोला जाए इसका जो वर्गमूल बनेगा उसमें अंक कितने होंगे, तो आपको पता है इसका वर्गमूल होता है वो 11 हो जाता है। लेकिन आपको करना कैसे है, जैसे ये 1, 2, 3 3 अंक लिखे थे, विषम में दिया था तो हमें 1 जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग कर देना, तो ये 4 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 अंक ही इसके होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना होता है, सभी का आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 1350 का मिश्रित करणी के रूप में मान याद कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 1350 लिखा है, और इसको क्या करना है, इसके गुणनखंड कर ले हैं हमें। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। चलिए इसके गुणनखंड किए जाए,
चलिए 1350 की गुणनखंड किया जाए अगर, तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 2 छिक 12, 1 से 2 से 14, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से करेंगे तो ये बनेगा 25, और फिर 5 से तो 5, और 5 से फिर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो गुणनखंड लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अंडरवुड के अंदर 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में एक बार और 3 एक बार और आएगा, 3 बार है, ठीक है। पहले एक बार हो गया, फिर 3 3 बार हो गया, फिर 5 आपके 2 बार हैं, ठीक। आपका जो भी जोड़ा बन रहा हो उसे निकाल दीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर 1 3 ये निकल आएगा, 1 5 ये निकल आएगा, तो 5 तिया 15 बाहर निकल आएगा, और अंडरवुड के अंदर 2 तिया 6 बनेगा, तो 15 अंडरवुड 6 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। प्रश्न, यदि 6 की पावर में लिखा है x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7 है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिले आपको, 6 की पावर में लिखा है x प्लस 4 बराबर में लिखा है 6 की पावर 7, तो आपको याद रखना है ये अगर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, अगर दोनों में बेस में 6 दिया है तो इनकी घात क्या है, बराबर हो जाती है। जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाता है, यानी कि ये आप बात याद रख लीजिए। जब ये 6 बराबर है बेस का दोनों का, तो ये दोनों की घात बराबर हो जाएगी x प्लस 4 बराबर 7। अगर हम 4 को इस तरफ भेजेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3, तो x बराबर 3 होगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 जो होगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं, आपको याद रख लेना, घातांक पर आधारित। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 की पावर x गुणे में 4 की पावर 12 गुणे में 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको करना क्या है, सभी जो दिए गए हैं संख्याएं उनको हमें 2 की पावर के रूप में ले जाना है। 2 की पावर x, और यहाँ 4 की पावर कितना दिया हुआ है 12 गुणे में 8 की पावर 3 बराबर में 16 की पावर 11। देखिए आपको करना क्या है, सभी को 2 की पावर के रूप में ले जाना है। तो यहाँ 2 की पावर x लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और इससे इसकी होल पावर कितना है 12, कितना था ये 12 है। फिर गुणा 2 की पावर 3 लिखेंगे, 8 को हम क्या लिखेंगे 3, और इसके साथ साथ 3 पहले से ही है इसके पास। चलिए, और यहाँ पर 16 को हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, और गुणा जो उसका होल पावर कितना 11 लिखेंगे। अब देखिएगा 2 की पावर x है यहाँ पर, गुणा में 2 की पावर 12 दूना कितना 24 हो जाएगा, गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 11 चौक 44, यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ सारे गुणा में है तो यहाँ 2 की पावर जुड़ जाएगी, तो ये 2 की पावर जोड़ेंगे तो यहाँ तो x ही रहेगा, प्लस 24 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 9, 24 9 होता है 33, तो 2 की पावर 33 हो जाएगा, बराबर में 2 की पावर 44। तो अभी पीछे ही क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर नीचे बेस सेम होता है तो उनकी घात बराबर होती हैं, यानी कि जो x प्लस 33 हो जाएगा वो 44 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब 33 को उस तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा, x बराबर कितना 44 में 33 जाएगा 11 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा x का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। ये कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कवर करके जाना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, यदि अंडरवुड में x अनुपात मतलब भाग लिखा है, फिर अंडरवुड में 6.25 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे x, ये अंडरवुड के अंदर है, बटा में आपका 6.25 लिखा हुआ है, और ये भी अंडरवुड के अंदर है, बराबर में इसे 2 लिखा है। अब हम एक काम करते हैं, सभी का दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इस पर ये करेंगे वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले से ये हमारा अंडरवुड, दूसरे वाले से दूसरे का अंडरवुड, और ये तरफ 4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर x बटा में 6.25 और बराबर में ये 2 का वर्ग 4 बटा में 1। अब इसे क्रॉस गुणा कर दें क्या, x बराबर, तो इसे गुणा करेंगे ये हमारा 25 6 चौके 24 1 25, यानी कि ये कितना आसपास कितना बन रहा है, ये 25 बनेगा, 25.00। देखिएगा आप इसको गुणा कर देना, यही बनेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा। तो सभी को समझ में आया है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको स्टार लगा लेना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में ये बन सकता है इस तरीके का प्रश्न, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 32वां क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर n अंडरवुड में बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अगर 5 की पावर n अंडरवुड में है और बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका n का मान क्या होगा देखेंगे। आपको इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है 5 की पावर में n, और इसमें लिखा है अंडरवुड, और यहाँ पर लिखा है 625। तो आप एक काम करें, पहले 5 की पावर n लिखा रहने दें, इसको आप ये समझें कि 625 को हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का 4 बार गुणा किया जाएगा। 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ये आ जाएगा 625, क्योंकि 5 की पावर 4 करेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अंडरवुड हटाना है ना हमें, तो हम क्या करें, अंडरवुड हट गया हमारा ये वाला, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 5 की पावर n, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 दूना 8, 5 की पावर क्या हो जाएगा 8। जब आपका बेस सेम है तो इनका पावर है वो बराबर हो जाएगा, तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 8। तो 8 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए सभी को आ गया समझ में, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप पर आधारित है, और इस क्वेश्चन को भी हम स्टार लगाएंगे। पिछला क्वेश्चन भी आप स्टार लगा लेना, क्योंकि उस तरीके का पैटर्न बन सकता है। यदि 3 की पावर n अंडरवुड में दिया है 729 है बराबर में, तो यहाँ n का मान कितना होगा देखिएगा। उसी तरीके से 3 की पावर n लिखा है, यहाँ अंडरवुड लिखा है बराबर 729। हम क्या करेंगे, 3 की पावर n ही लिखेंगे, 3 की पावर n लिखेंगे, अंडरवुड बराबर 729 को आप क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से। 3 की पावर कितना लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। चलिए बताइएगा जल्दी से। तो ये 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब हम इन्हें में दोनों तरफों में वर्क कर देंगे, तो इस वाले से ये 2 से पावर अंडरवुड हट जाएगा, तो 3 की पावर n बचेगा। यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 और दूना 12, ये 3 की पावर 12। जब आपका बेस सेम है तो ये आपकी घात भी बराबर हो जाएंगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे हम अंतिम प्रश्न की। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न देखेंगे जल्दी से। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करेगा। देखिएगा आपको क्या करना है, 3 की पावर 34 लिखा है, प्लस में 3 की पावर 35 लिखा है, ठीक है, और वर्गमूल निकालना है तो अंडरवुड लगा देंगे। अब एक बात बताइए, इन दोनों में 3 की पावर 34 है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में यहाँ पर 3 ही बचेगा। ठीक है, ये अंडरवुड के अंदर है। अगर हम यहाँ पर बोलें कि 3 की पावर 34 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 3 की पावर 17 गुणे में 3 की पावर 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर अगर गुणा करेंगे तो 3 की पावर जुड़ जाएगा, 3 की पावर 34 हो जाएगा गुणा में। अब ये अंडरवुड के ब्रैकेट के अंदर जो है 1 + 3 बना था, तो इसे 4 लिखेंगे, और ये आपके अंडरवुड के अंदर थे। अब देखिएगा सबसे पहले 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 निकल आएगा। यहाँ पर 3 की पावर 17, 3 की पावर 17 2 बार दिया है, तो ये भी आपका 1 बार आ जाएगा, 3 की पावर 17, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, यही तो हमसे पूछा था, इसका मान क्या होगा देखिएगा। तो 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी लिखा है यदि x + y + z बराबर 11 है और x y इंटू में प्लस में y z प्लस में z x बराबर 42 है, तो x² + y² + z² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा आपको इनमें से x y z है ना, कोई भी वैल्यू को हमें जीरो मान लेना है। ठीक है, आपको बहुत ही कम समय में बता रहे हैं इस ट्रिक को कैसे सॉल्व करना है। आपका इस तरीके का पैटर्न कभी भी दिया हो तो आपको x y z में से किसी भी वैल्यू को एक को 0 मान लेना है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर z को 0 मान लेते हैं। ठीक है, z को हम 0 मानेंगे, जल्दी से देखेंगे यहाँ पर जो z को 0 मान लेते हैं हम, तो देखेंगे सबसे पहले अगर हमने z को 0 मान लिया है तो फिर क्या करें, अगर यहाँ z को 0 मान लिया है तो ये यहाँ हट जाएगा, z वाला है तो ये हट जाएगा, z में है ये भी हट जाएगा, और यहाँ पर ये भी हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि x + y का जो वैल्यू है वो हमारे पास 11 हो जाएगा।
और यहाँ पर x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो 42 हो जाएगा, x इंटू वाई का वैल्यू है वो 42 हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रख लेंगे, कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके का प्रश्न बने तो आप किसी भी एक लेटर को जीरो मान लें, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो 2 लेटर पर आ जाएगा, 2 अंक में आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिएगा आपको जो दिए हैं उसी का ये वाला दिया है ना, एक्स प्लस वाई, इसी का फॉर्मूला लगा देंगे हम। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब देखिएगा एक्स प्लस वाई का वैल्यू 11 दिया है तो 11 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, बराबर में एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई का वैल्यू, एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है 42, यहाँ पर 42 कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, और ये 42 दूना 84 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 42 दूना 84, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो बस इसका अंतर ही तो करना है, 121 और 84 का अंतर करेंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा, हमारा आ रहा होगा 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को याद हो गया, इस तरीके से करना है आपको, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से बनाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आपको कभी भी 3 संख्याओं में दिया जाए, 3 अक्षरों में एबीसी पर आधारित, तो या XYZ पर आधारित, तो या PQR या LMN, इनमें से कोई भी, जैसे 3 अंक में दिए जाते हैं 3 में, तो आपको एक कोई भी वैल्यू 0 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर 5.5 का क्यू माइनस 4 का क्यू, यहाँ पर हम इसको पहले वाले को a मान लेते हैं, ठीक है, ए क्यू, दूसरे वाले को बी क्यू मान लेते हैं, दूसरे को 4। यहाँ पर हम नीचे ये 5 का 30 लिखा है, यहाँ पर a स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ये 22 लिखा है, और प्लस में ये वी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से कर दें। देखिएगा इसे ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है ये इसी पैटर्न पर आधारित है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले का तो यूज़ करना है। ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका कितना है, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ पूरा कट जाएगा, तो हमारा क्या निकलेगा फाइनल, हमारा ए माइनस बी, ये जो है हमारा सॉल्व करने पर ए माइनस बी आएगा। तो ए माइनस बी हमें आंसर निकालना है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिएगा ए आपका कितना है 5.5 दिया हुआ है, ठीक है, और बी कितना है आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1.5। जी बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के कभी भी व्यंजक पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें कोई ना कोई सर्वसंख्या लगती है, तो आपको याद रखना है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये हमारा, इसका ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। लिखा है अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, यदि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 13 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का जो मान है वो आपका कितना है 25 दिया हुआ है, और a माइनस बी का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अब देखिए कभी भी आपका इस तरीके से विकल्प मिले, आप a और b कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दिया जाए तो हमारा जो a निकलेगा वो दोनों को जोड़ देना है, 25 और 13 दोनों को जोड़ा जाएगा, तो 25 और 13 38 हो जाएगा, और 2 से हमें भाग कर देना हर बार, ठीक है, 19 बनेगा। और b कैसे निकलेगा, आपको 25 और 13 का अंतर करना है हर बार, तो यहाँ पर ये 12 बचेगा, 12 में 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा कितना 6, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो a और b को जोड़ेंगे, 19 और 6 25 हो जाएगा, 25 का हमसे होल स्क्वायर पूछा है, तो 25 का वर्ग कितना होता है, ये 625 होता है, तो 625 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद भी और बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आपके बहुत ही कम समय में हो रहे होंगे। लिखा है यदि x बटा वाई बराबर 3/2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, जैसे आपका x बटा वाई लिखा है, क्या लिखा है 3/2 लिखा है, तो आपको ये मान के चलना है कि जो x का वैल्यू है वो 3 है और वाई का जो वैल्यू है वो 2 है। तो हमसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और हमारा नीचे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो देखेंगे अगर हम इसको बात करेंगे इससे, तो इसके बाद आपका क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स आपका कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग कर दें,
प्लस वाई स्क्वायर 2 है 2 का वर्ग कर दें, बटा में एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग कर दें, माइनस 2 है 2 का वर्ग कर दें वाई का, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस में 2 का वर्ग 4, बटा में 3 का वर्ग 9 और माइनस 4। हम देखेंगे ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 9 4 13 होगा, नीचे वाला अंतर करेंगे तो 9 में 4 गया 5 बचेगा, 13/5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, इस तरीके का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है और बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे बढ़े बात करते हैं इसकी। 9.8 गुणे 9.8 माइनस 5.8 गुणे 5.8 बटा में लिखा है 2 गुणे में 7.8। तो अब एक बात याद रखिए, इनकी जगह पर आपको क्या है, पहले वाले की जगह पर ए रख लेना है, दूसरी वाले की जगह ए। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पहला वाला ए है, दूसरा ए है, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर बी, और ये हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा 9.8 की जगह हमने ए रखा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर यहाँ पर बी बनेगा तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, बटा में 2 इंटू में। अगर देखिएगा, अगर हम ए इंटू बी लिखा है, कितना लिखा है ए और बी। अब देखिएगा यहाँ पर कितना लिखा है, नीचे आपका 7.8 लिखा है ना। चलिए अब देखिए ऐसे समझ लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ये ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, एक बार जो है ए प्लस बी आपका जोड़ा जाएगा, इंटू में एक बार आपका ए और बी घटाया जाएगा। तो हम देखते हैं इनको, अगर हम क्या करेंगे, एक बार 9.8 प्लस 5.8 एक बार जोड़ देंगे, ठीक, और एक बार इस इंटू में करके मतलब गुणा में करके आपको क्या करना है, इनका एक बार अंतर कर देना है। तो 9.8 और यहाँ पर अंतर करेंगे 5.8, ठीक है, बटा में हम क्या करेंगे, ये क्या है 2 का गुणा करना है, तो 2 गुणे में 7.8। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा इन 9 और 5 इनको जोड़ेंगे, देखिएगा अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 9 और 5 ये लिखा है ना, तो 8 8 ये कितना हो जाएगा ऊपर 16, फिर 9 5 14 1 15, यानी कि 15.6 हो जाएगा। फिर गुणा में अगर इनमें से ये घटाएंगे तो ये 4 बनेगा, बटा में 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 8 16, 2 7 14 1 15, 15.6, 15.6 से कट जाएगा तो ये फाइनल हमारा 4 बन जाएगा। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, इस तरीके से आपका आंसर बन सकता है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे 6वां क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन बेहतरीन है, आपके लिए एग्जाम में बन सकता है और बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे हम। निम्न समीकरण का मान याद कीजिए, देखिए 469 प्लस 144 और 469 माइनस 144, फिर यहाँ पर बीच में माइनस है, और 2 बटा में 469 और 144। देखिएगा अब इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो आपको क्या समझना है, जो पहली वैल्यू है वो ए है। देखिए आपको क्या करना है, जो पहली वाली वैल्यू है वो ए है, दूसरी है वो बी है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। देखिएगा इसको फॉर्मेट में बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा में हमें क्या है 2 ब्रैकेट में ए इंटू बी। तो देखिएगा अगर आपको बताएं, ये आपका इस तरीके से ऊपर वाला जो वैल्यू दे रहा है, अगर इस तरीके से कभी भी वैल्यू पूछा जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला होता है वो 4ab के बराबर होता है। ठीक है, 4ab के बराबर होता है, आपको याद रखना है 4ab के बराबर होता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखना, ये तो आपका 4ab के बराबर हो जाएगा, ठीक, और नीचे आपका कितना दिया है 2ab, तो नीचे 2ab लिख लेंगे। आपको ab से ab कैंसिल कर देना है, तो 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, इसका जो आंसर बनेगा वो 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको नंबर पर नहीं जाना है, इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। अगर आपका ए और बी अगर कहीं बचता तो हम उसमें ए और बी का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, इसी तरीके का प्रश्न है, इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है 82 प्लस 28 स्क्वायर माइनस का 82 माइनस 28 का स्क्वायर, बटा में 82 इंटू 28। देखिएगा आपको बता दें कि ऊपर हम बताएं इसको ए इसको बी मानेंगे, ए बी और ए और बी। तो हमने देखा यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा में यहाँ पर क्या करेंगे ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिएगा हम ऊपर वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला बता रहे हैं, ऊपर वाला जो सर्वसम का है इसमें क्या बनेगा 4ab बनेगा हमेशा फॉर्मूला। ठीक है, कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा 4ab बनेगा। नीचे क्या लिखा है ab, जब हम ए बी से ए बी काट देंगे तो इसका क्या बनेगा हमारा 4 बनेगा। तो इसमें हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन लिखा है निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। 469 प्लस में 144 इसका होल स्क्वायर माइनस में 469 माइनस का 144 इसका होल स्क्वायर बटा 2 ब्रैकेट में लिखा है 469 गुणा 144, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि जैसे आपका जो 469 दिया है 469, इसको तो आप लिखेंगे ए, और जहाँ पर आपका 144 लिखा है वहाँ पर लिखेंगे आप बी। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है कि जहाँ पर आपका 469 है वहाँ पर ए लिखना है, और जहाँ पर आपका 144 लिखा है वहाँ पर भी लिखेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो इसको बनाएंगे इसको, तो देखो यहाँ पर 469 की जगह ए लिखेंगे और प्लस में 144 की जगह बी, और यहाँ पर करेंगे होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 469 लिखा है 469 को लिखेंगे ए, फिर आपका लिखा है माइनस 144 की जगह बी और इसको करेंगे होल स्क्वायर, बटा में कर देंगे यहाँ पर 2 इंटू में या ब्रैकेट में, आपके पास बटा में क्या है आपका 469 को लिखेंगे ए और ब्रैकेट के मतलब इंटू में क्या लिखेंगे बी, 144 को बी। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको कभी भी इस तरीके का ये पूरा ऊपर वाला जो पैटर्न मिले इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 4ab फॉर्मूला बनता है आपका ऊपर वाले का। ठीक है, और नीचे हमारा कितना 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये कितना है 2ab। तो आपको इसे क्या करना है, ए बी से ए बी काट देना है, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, तो इसका जो बनेगा 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखिएगा इसमें हमें इनके वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको ए और बी मान के सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बनाएं आप। चलिए यहाँ पर लिखा है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर बटा में 82 गुणे 28 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बनाना है। देखिएगा सबसे पहले हमें इसको बनाना है ना, तो यहाँ पर देखेंगे, देखें, चलिए थोड़ा जगह बनाएंगे। चलिए देखिए हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको, जहाँ पर ये 82 लिखा है उसको तो आपको लिखना है ए, जहाँ पर ये 28 लिखा है वहाँ लिखना है आपको वी। ठीक, तो आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो लिखेंगे 82 की जगह ए, फिर प्लस हो जाएगा 28 की जगह बी, तो हमने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 82 की जगह ए माइनस का 28 की जगह बी, तो यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर बटा में ए गुणे में बी। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि अगर ऊपर तरीके जो ऊपर आपका दिया हुआ है इस तरीके का पैटर्न कभी भी बने तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4ab बनता है हमेशा, और नीचे हमारा a इंटू बी है मतलब ए बी दिया हुआ है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो ये हमारा कितना बनेगा 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या आपको ये प्रश्न अच्छा लगा है, इसका जो सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है और कम समय में आपने कवर किया हुआ है इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, तो हम आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ये लिख के देते हैं कि आपका कभी भी इस तरीके का पैटर्न मिले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका जो वैल्यू होगा 4ab के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे लिखा है यदि √5 + 1 का होल स्क्वायर बराबर a + b √5 है तो a b का मान ज्ञात कीजिए जहां a बड़ा है b से, a ग्रेटर देन b। यानी कि इसमें इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को आप देखो सॉल्व करेंगे इतने से पार्ट को, तो सबसे पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लें। क्या √ में 5 दिया हुआ है, प्लस का 1 और होल स्क्वायर लगा है, तो अगर हम इसको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो पहला होगा a स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू √5 इंटू 1, तो यहाँ 5 का √ का वर्ग करेंगे तो ये √ से 5 जो हट जाएगा, √ से 2, तो यहाँ 5 बनेगा, फिर 1 का वर्ग 1 ही होगा, यहाँ 2 √5 हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 और 1 क्या हो जाएगा, ये वाला 6 प्लस में अंडर रूट प्लस में कितना 2 अंडर रूट 5। देखिएगा अब इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आया है, 6 प्लस में 2 अंडर रूट 5। ठीक है, अब हमें क्या किसके बराबर था, ये a प्लस बी रूट 5 के बराबर, तो ये था a प्लस बी रूट 5 के बराबर। तो आपको कभी भी इस तरीके का पैटर्न पूछे कि ए बी का मान क्या है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से तुलना करनी है। तो ये 5 से 5 अंडर रूट कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें a का जो वैल्यू होगा यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो a का वैल्यू हो जाएगा यही हो जाएगा और b का वैल्यू होगा यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए, फिर आपको ये होगा a का वैल्यू और ये b का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो a का वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा और b का वैल्यू जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो आपने देखना है इसमें 6 और 2 किस में आपका आंसर दिया हुआ है, तो जल्दी से बताएं इसमें आंसर किस में दिया हुआ है, 6 और 2 आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन में लिखा है इस तरीके से कि यदि अंडरवुड में 1225 गुणे में अंडरवुड में 32 भागे x बराबर 70 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 1225 लिखा है, गुणा में ये हमारा 32 भाग में x लिखा हुआ है और इसका बटा में अंडरवुड लगा है बराबर में 70। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक इस तरीके से। तो ये वाला अंडरवुड वर्ग से हट जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा 1225 गुणे में 32 भागे x। ठीक, और बराबर में ये 70 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी कि ये हो जाएगा 4900। अब एक बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर 32 भाग में x का वैल्यू निकालें अंडरवुड में, तो ये जो 4900 है इसके नीचे ये आ जाएगा हमारा 1225। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर आपस में काट लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 25 से काटेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या है छोटी वैल्यू से काट लेते हैं। यहाँ पर 7 से काटते हैं, तो यहाँ पर 7 7 49 700 हो जाएगा। और इसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 5 52 7 एकम 7, और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 2 52 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। 52 को हम 7 7 49 लिख सकते हैं। फिर 3 बनेगा, 7 पना 35 हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक बार और 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 7 दूना 14 7 पना 35, और इसे करते हैं 7 एकम 7, यहाँ 2 0 25 एकम 25 25 चौके 100। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 32 है, 32 बटा भाग का मतलब क्या है, बटा में इस तरीके से लिख लेंगे इसे, बराबर ये क्या आया हमारा 4 बटा 1। ठीक है, 4 बटा 1 आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इस तरीके से। तो इसमें ये अंडरवुड से वर्ग हट जाएगा, तो ये बनेगा 32 बटा में x बराबर ये 4 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटा में 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो 16 एकम 16 16 दूना 32। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर। ठीक है, x बराबर 2 इसका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 1.93 गुणे में 1.93 माइनस का 2.07 गुणे यहाँ 20.7 बटा में लिखा है 19.3 गुणे में 20.7। अब देखिएगा आपको यहाँ पर याद रखना है, सभी के लिए जो अंक हैं वो 2 दशमलव बाद बनाने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करें, अगर हम इस ऊपर वाले में से 10 कॉमन ले लें दोनों में से, ठीक है, ऊपर वाले में से दोनों में से 10 कॉमन ले लें, तो देखिएगा ऐसा होगा आपका, सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है ऊपर वाले में से 10 कॉमन ले लेते हैं। तो 10 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 1.93 तो था ही, इसमें से भी 10 कॉमन आ जाएगा, तो 1.93 हम इसे लिख सकते हैं। माइनस इसमें लिखेंगे 10 कॉमन, तो यहाँ पर ये क्या है 2.07 तो है ही, गुणा में इसको 20.7 को हम 2.07 लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों में से भी 10 कॉमन लेंगे,
तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1.93 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10 कॉमन ले लिया है तो ये 2.07 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से 10 कट ही जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये वैल्यू दी है उनको देखेंगे गौर से। तो यहाँ पर ये होगा 1.93 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 से 10। यहाँ देखो ये क्या है, अभी देखो, अभी नहीं, आपको ऐसे समझना है, आपको ऐसे समझना है कि इन दोनों में से ये 10 10 कॉमन आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, 1.93 को हम 1.93 का वर्ग लिख लेंगे। ठीक है, इसे वर्ग लिखेंगे माइनस, और इसे हम 2.07 का वर्ग लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार हमारा नीचे 10 है, नीचे हम क्या लिखेंगे, 1.93 माइनस का 2.07। अब देखो ये 10 से 10 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला जो वैल्यू है, ऊपर वैल्यू जो दिया है, यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाएंगे कि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, बटा में ये हमारा ए माइनस बी है। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसे हम ए प्लस बी लिख सकते हैं एक बार, और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। और नीचे हमारा ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हमारा ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, मतलब जो है हमारा आंसर आएगा वो ए प्लस बी करने पर आएगा। तो बस दोनों चीज़ों को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.93 और 2.07 इन सबको दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से आपका एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित को हल करें। 625 की घात में दिया है 0.17 गुणे में 625 की घात में दिया है 0.08। तो यहाँ पर हम बात करें, 625 लिखा है आपका, गुणा में 0.17 इसकी पावर दिया है, गुणा में 625 फिर दिया है, इसकी पावर दिया है 0.08। हम क्या करेंगे, 625 दोनों जगह सेम है तो हम 625 ही लिखेंगे, और इसमें गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। इसमें 18, इसमें 7 है और 17 है, इसमें 8 है, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0.25 में हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे और पैटर्न कैसे करेंगे सॉल्व, कि यहाँ पर 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ऊपर हमारा पावर में 1/4 बचाता, तो 4 से 4 कट ही जाएगा, तो 5 की पावर कितना, 1 रहेगा। 5 की पावर 1 को 5 ही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की इस वीडियो के। तो यहाँ पर लिखा है x बराबर √3 + 1 बटा में √3 - 1, और y बराबर √3 - 1 बटा में √3 + 1। तो 3x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको 3 आपको साइड में ले लेना है। ठीक है, आपका x का वैल्यू जो है ये लिखेंगे √3 + 1 बटा में √3 - 1। अब प्लस पूछा है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखा है √3 - 1 √3 माइनस यहाँ पर +1। ठीक है, हमारा जो एलसीएम आएगा, देखेंगे आपका जो एलसीएम आएगा √3 + 1 √3 - 1 है, तो ये आपका a² - b² हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका a² - b² हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है एक चीज़, कि ऊपर हमें पहले इस वाले का वर्ग लिखना है। तो इसका वर्ग लिखेंगे, √3 का वर्ग 3 प्लस का 1 का वर्ग 1 प्लस का, देखो a + b का जो होल स्क्वायर बनेगा वो a² b² + 2ab के रूप में रहेगा, a² + b² + 2ab। तो 3 का वर्ग हो गया √3 का, फिर 1 का वर्ग लिख दिया, फिर ये हमारा होगा 2√3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम क्या है, इसका पूरा वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पर a² बिल्कुल 3 आ जाएगा, b² प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस लगाया तो -2ab 2√3 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या करना है, ये √3 वाला √3 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, देखेंगे ऊपर ये 3 तो बाहर ही है हमारा, यहाँ पर 3 1 4 और 3 1 4, ये 4 और 4 कितना, टोटल 8 हो जाएगा, बटा में यहाँ पर √3 से ये हमारा वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, माइनस का 1, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो 3 गुणे में 8 बटा में 3 में से 1 कम करेंगे 2, 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है √2 + √2 + √2, इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट बार लिखा है, और इसका मान हमसे अगर पूछा जाए, ठीक है,
तो इस तरीके से अगर हमसे मान पूछा जाए तो आपको याद रखना है, देखिएगा यहाँ पर प्लस लिखा है और ये कहाँ अनंत तक लिखा है, तो आपको याद रखना है जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर दो दिया है ना, तो दो आपको ऐसे करना है, दो इसको लिख लेना है, ठीक है। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका गुणा करने पर तो दो आए लेकिन अंतर करने पर एक आए। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो गुणे में एक, अगर हम दो गुणे में एक लेते हैं तो दो एकम दो हो जाता है और दो और एक का अंतर एक आ जाता है, ठीक है। आपको हर बार क्या करना है, अंतर एक करना है, वो गुणा हमेशा अंडरवुड वाला लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन में अगर आपका प्लस लिखा होगा तो आंसर करना है बड़ा वाला, ठीक है। अगर माइनस लिखा होगा तो आंसर करना है छोटा वाला, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस लगा है तो इन दोनों में हमें कौन सा बड़ा चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा इसका कौन सा हो जाएगा, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रख लेना ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सभी प्रश्न इसी तरीके से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका बेसिक है, कैलकुलेशन बेस पर आधारित। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है अंडरवुड 10 प्लस का अंडरवुड 221 प्लस का अंडरवुड 12 प्लस का अंडरवुड 16। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लास्ट से सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसको हम करेंगे लास्ट से सॉल्व। 10 प्लस का अंडरवुड 221 प्लस में अंडरवुड 12 प्लस में अंडरवुड 16। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, तो हम इसे 16 को सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, 4। अब 4 को हम 12 इस आगे वाले में ऐड करेंगे, 12 4 कितना हो जाएगा 16, ये भी 16 हो जाएगा। अब इस 16 का ये वर्गमूल लगा है, तो वर्गमूल हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इस 16 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। अब इस 4 को इस 221 के साथ प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है, इस वजह से ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 221 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 225, और 225 किस में आएगा, ये अंडरवुड के अंदर आएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 225 अंडरवुड को हम सॉल्व करेंगे, तो 225 जो वर्ग होता है कितने का होता है, 15 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 आगे वाले 10 में जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 को हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो इस 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होगा हमारा 5, ठीक है। तो हमसे यही तो पूछा है कि लास्ट में हमारा आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। चलिए, इसी तरीके से आपको क्या है, पीछे से सॉल्व करना है। अगर ये इस तरीके का पैटर्न है तो आप देख लेते हैं, जो आपने पहले टाइप का क्वेश्चन किया था उस तरीके के कुछ प्रश्न और लेकर आए हैं। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56, इस तरीके से डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब क्या है, ये अनंत बार दिया है। तो आपको क्या करना है, हमने पीछे बताया था कि जो आपको 56 है वो लिख लेना है, ठीक है। आपको 56 लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस 56 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका गुणा करने पर तो 56 आ जाए, मतलब जो संख्या दी है वो आ जाए और अंतर एक रहे। तो आप देखते हैं 8 का और 7 का गुणा करते हैं तो 8 गुणे 7 56 हो जाता है और 8 और 7 का अंतर 1 आता है, ठीक है। अब हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन में प्लस लगा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में छोटा लिखा माइनस लगा है तो आंसर हमारा छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें मिला है प्लस, प्लस लगा है ना सभी जगह, देखो सभी जगह, देखो जो चिन्ह एक जगह होगा वही सब जगह होगा, इस तरीके का पैटर्न बनता है ये। तो हमने देखा इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्लस लिखा है, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, बड़ा आंसर होना चाहिए। तो बड़ा आंसर क्या होगा 8। तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ये आपने देख लिया, इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। मूल्यांकन करें। अंडरवुड 30 प्लस अंडरवुड 30 प्लस अंडरवुड 30 प्लस अंडरवुड 30 प्लस प्लस कितना डॉट लिखा है, यानी कि अनंत बार लिखा है। तो यही सेम क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब 30 को हम क्या करेंगे कि ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जिनका गुणा करने पर तो हमारा 30 आए और अंतर करने पर 1 आए। तो हम इस 6 को आप ऐसे समझिए, 30 को ऐसे समझिए, 6 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 और 5 का अगर अंतर करेंगे तो 1 आएगा। मतलब हमने दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को चेक करना है, क्वेश्चन में क्या लगा है, सब जगह प्लस प्लस लगा है ना, सभी जगह देखिएगा सभी में प्लस लग रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा आंसर करते हैं, और माइनस होता है तो आपका आंसर छोटा वाला होता है। तो इस क्वेश्चन में प्लस लगा है तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला, तो 6 होगा, और 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपके ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, इस तरीके के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रख लेना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, दूसरा टाइप लिया है माइनस पर आधारित।
लिखा क्या है, अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 30, इस तरीके से कहा अनंत बार लिखा है। तो देखिएगा ये पैटर्न क्या है, उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 30 लिखेंगे जो संख्या दी है, ठीक है। फिर उसके हमें क्या करना है, दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 30 आए। तो हमने देखा गुणा 6 और 5 30 आ जाता है, अंतर 1 आएगा। यानी कि कंडीशन हमें याद रखनी है, गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए जो वैल्यू चाहिए, और अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर प्लस है तो बड़ा आंसर आएगा, अगर माइनस है तो छोटा आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम हर एक संख्या में, देखिएगा यहाँ पर 30 के बाद माइनस, 30 के बाद फिर माइनस, फिर माइनस। आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनस। यानी कि जब अगर आपका माइनस होता है तो हम आंसर क्या करते हैं, छोटा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5, ठीक है। जब कभी हमारा क्वेश्चन माइनस पर आधारित हो तो आंसर छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपने ए में देखा है कि 5 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप पर बनते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस वाले। चलिए आगे बढ़े, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करें। लिखा है यदि x बटा अंडरवुड 128 बराबर 162 अंडरवुड में, और x इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x बटा में अंडरवुड 128 बराबर में 162 अंडरवुड में x। देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x का x स्क्वायर हो जाएगा। और इधर पर हमारा क्या हो जाएगा, अंडरवुड के अंदर 128। देखिए ये अलग अलग दिए हैं तो एक साथ ही लिख सकते हैं हम, 162 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया है, ठीक। चलिए अब देखिएगा आप इसमें करना क्या है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो इसे कैसे आ जाएगा, 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या करें, 2 से भाग कर देते हैं, इसे 64 गुणे में 2 लिख सकते हैं, 64 गुणे में 2, 64 दूना 128। और 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 81 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, अंडरवुड के अंदर था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू फिर निकालेंगे, तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इन दो वाले दो का जोड़ा 2 बार है तो इसका 1 आ जाएगा, 1 बार 2, और 81 का हमारा 9 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा इतना आ गया है। चलिए दो देखेंगे अब हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इन सभी का गुणा कर दें, 8 दूना 16, 16 नंबर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्स का वैल्यू पूछा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा इसका भी वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर अगर इधर से हटेगा तो इस तरह वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 144 का वर्गमूल होगा कितना, 12। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा दिया है, ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से प्रश्न भी बना था आपका आरआरबी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम क्या है पूरा सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है अंडरवुड 225 बटा 14 गुणे में 196 बटा 22 गुणे में 484 बटा में 15। देखिएगा आपको एक चीज़ बता दें, आपको कम से कम 30 तक, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रखने हैं और 1 से लेकर 20 तक घन याद रखने हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके इन्हीं पर आधारित होते हैं। जैसे हम बात करेंगे, देखिए अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, अब इसको सीधा क्या है, ये वाला क्वेश्चन दिया है ना इतना, अब इसको सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर से क्या लिख सकते हैं, ये 225 लिखा है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 15, ये 15 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। बटा में आपका क्या लिखा है, 14, 14 लिख देंगे, गुणा फिर आपका 196 लिखा है, ये वाला 196 होता है 14 का वर्गमूल, ठीक है। यह बात करें, ये 14 का वर्ग होता है, 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, ये 22 लिख देंगे। गुणा में आपका 484 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 22, और बटा में कितना लिखेंगे, 15। देखिएगा बहुत ही आसान है, देखिए 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया, 22 से 22 कट गया, यानी कि पूरा कट गया। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 1। तो 1 हमारा कौन सा दिया है, विकल्प नंबर बी में दिया है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन कुछ हैंड रिटन के माध्यम से बनाए हैं, 2 क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिलेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। अंडरवुड में लिखा है 2, अंडरवुड में अंदर 2, अंडरवुड 2, अंडरवुड 2, इस तरीके से। ये क्या है, यहाँ पर इनटू में है, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो ये क्या है, इनटू में माना जाता है। और इसका अगर अनंत बार दिया होगा, अनंत बार लिखा होगा, अनंत बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हो, कभी भी कोई वैल्यू दिया हो इस तरीके से, तो आपको जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दें कि अंडरवुड 5 लिखा है, फिर अंडरवुड इनटू में 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, ऐसी डॉट डॉट कितना इनफाइनाइट बार लिखा हो,
तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। बस ये क्या है, गुणा में होना चाहिए, ठीक है। ये गुणा में है तो आपका अनंत बार क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन एक टाइप और देख लीजिए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अंडरवुड कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो ये 4 बार लिखा है, इस तरीके से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जितना अंडरवुड लिखा है ना, ये उनके नीचे 2 लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर 2 लिखा, 1 2 3 4, 4 अंडरवुड था, 4 बार 2 लिख लिया, ठीक है। हम इन सब का गुणा करेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, ठीक है। यहाँ पर 16 लिखना है और इसके 1 घात कम ऊपर लिख देना है, यानी कि ये 16 है, 15/16 हो जाएगा। और ये किसका होगा, जिसका ये क्वेश्चन दिया होगा उसकी पावर में ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 की पावर हो जाएगा इतना आंसर। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताएं इसी तरीके का करके, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, जैसे हमने मान लेते हैं एक हमारा 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, फिर अंडरवुड 5 लिखा है, इस तरीके से बोला। और हमने कहा इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अनंत नहीं लगा है, तो हमें क्या करना है, इसको करना क्या है, ये एक अंडरवुड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। कितनी बार अंडरवुड है ये देखेंगे, हमारा कितनी बार है, 4 बार है। इन देखो 1 2 3 4 बार, जितनी बार अंडरवुड होगा उतनी बार 2 लिख लेना है। आपको इनका आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। और इससे एक कम ऊपर लिखेंगे 15, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा था, 5 का अंडरवुड में है, तो 5 हमें इसमें लिख देना है नीचे। तो ये इसकी 5 की घात 15/16 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताया जाए क्या इसी तरीके से, बिल्कुल देखिएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखा 7 अंडरवुड, फिर अंडरवुड में लिख लिया हमने 7, फिर लिख लिया आपको 7, फिर एक बार 7 और एक बार और 7, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिएगा इसका आंसर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करना है कि ये कितनी बार 2 लिखा है, एक 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 तो हमारा यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। और 32 से 1 घात कम लिखना है ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपर 31। और क्वेश्चन कितना दिया था, 7 अंडरवुड में 7 दिया था ना, तो इसका ये क्या होगा, 7 का पावर हो जाएगा, या 31/32। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको